दूसरा मेरा एक ये है कि पहले वर्ल्ड वॉर में हरियाणा का क्या रोल है? अ, कि यहाँ से जो लोग गए थे वहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से लड़ने के लिए। ये किताब जो है ना, अच्छा, ये आपने पूरी ये उसके उसके एक लड़ाई की है, जो बदलू रिसालदार सिंह हैं उनके बारे में। उनका इसमें है। हाँ। अच्छा, अच्छा, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, बात तो हम जैसे यूरोप की भी कर सकते हैं। जैसे हुँ, हुँ। हरियाणा से जो लोग उस टाइम भर्ती हुए थे वो यूरोप में भी लड़े हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये किताब रखिए, चलो इसकी बात करते हैं। बदलू सिंह जी का आपने नाम लिया। ऑटोमन तुर्क जो हाँ। राजा थे उनको ऑटोमन अंपायर कहते हैं। ऑटोमन अंपायर काफी बड़ा अंपायर था। लगभग 650 साल तक उनका ना सिर्फ टर्की पे, बल्कि जो आज के दिन जो मिडिल ईस्ट है, जिसके अंदर आप सीरिया, इराक, फलस्तीन, इसराइल, सऊदी अरेबिया, हुँ, हुँ। इसको भी शामिल करो, इस सब के ऊपर ऑटोमन राज्य था। हुँ, हुँ। और जब प्रथम महायुद्ध शुरू होता है तो उनके राज्य को इस एरिया में चलते हुए 650 साल हो चुके हैं। साढ़े अच्छा। छह सदियां बीत चुकी थी उनके राज्य। हुँ। तो प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन अंपायर ने जर्मनी का सहयोग किया, तो इस कारण से उनका युद्ध हो गया। अब उनका ब्रिटेन और बाकियों से युद्ध हो गया। हम ब्रिटेन के अंपायर का हिस्सा थे, तो हमारी जो सेना थी वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी। उनकी, कहने को इंडियन आर्मी थी पर उनकी तरफ से थे, उनकी खड़ी की हुई सेना थी। तो जो फलस्तीन, जिसको उस समय फलस्तीन कहते थे, आज के दिन इसराइल एंड फलस्तीन कहते हैं, इस पे जो युद्ध होता है और यहाँ से जो ऑटोमन अंपायर को हराने वाली फौज थी, वो लगभग इंडियन फौज ही थी, क्योंकि उसमें अंग्रेज कुछ ही थे, ज्यादातर हिंदुस्तानी थे। और सब धर्मों के थे। काफी बड़ा उसका हिस्सा, लगभग 40% के आसपास पठान, रांगड़ और अपने ये जो बरा मुस्लिम, इनका था। तो ये उस युद्ध में लड़ते हैं। उसमें हरियाणा का जहां तक सवाल है, उस 80% में से 40%, लगभग आधा जो हिस्सा था वो हरियाणवी थे। अच्छा। दूसरे शब्दों में वहां पे जो सबसे बड़ा ग्रुप जो था फलस्तीन में, जो 1916 से 1919 के बीच में लड़ा और जिसने वहां पे ऑटोमन और जर्मन सेनाओं को हराया, उसका सबसे बड़ा ग्रुप हरियाणा। उसमें से एक यूनिट थी इनकी बदलू सिंह की, जिसका नाम था 14th मुरेज जाट लांसर्स। ओके। मुरे जो थे वो कैप्टन मुरे, जिन्होंने इस यूनिट को खड़ा किया था, तो उनके नाम पे, क्योंकि ये सिर्फ जाटों की यूनिट थी तो इसको जाट लांसर्स कहते थे। ये उस समय की कैवलरी की सबसे बड़ी यूनिट थी। बाकी कैवलरी यूनिटों में लगभग 550 सवार होते थे, इसके अंदर लगभग 850 सवार थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसके जो मेन यूनिट थी वो तो इराक में थी, लेकिन इसके दो स्क्वाड्रन, एक यूरोप भी भेजा गया था और एक था यहाँ पे, एक दूसरी यूनिट जिसका नाम है 29 डेक्कन हॉर्स, उसके साथ जुड़ा हुआ था। और उस स्क्वाड्रन में थे बदलू सिंह। हुँ। और 23 सितंबर को इनको जिम्मेवारी दी गई थी। जॉर्डन नदी जो है, जी। जॉर्डन नदी एक छोटी सी नदी है, नहीं, छोटी ज्यादा गहरी नदी नहीं है। लंबी तो बहुत है वो नदी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो किनारे हैं वो बड़े सीधे हैं और हुँ। गहरे हैं। तो उसको क्रॉस करने में पानी की दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। दिक्कत है कि उन जो उसके जो, क्या कहोगे आप, बैंक्स, जो जो सीसॉ किनारे हैं, हाँ। उनके अंदर जो आने जाने के रास्ते हैं, आप उन्हीं से जा सकते हो। हुँ, हुँ। तो उनमें से एक जो था ऐसा रास्ता, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी इनके स्क्वाड्रन को दी गई थी।
क्योंकि वहां से टर्की की सेना का एक बड़ा अंग वहां से निकल रहा था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो निकले, क्योंकि निकल गए तो वो दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से लड़ेंगे। तो वो चाहते थे ये टुकड़ों में बट जाए, तो इसलिए इसको यहाँ पे रोका जाए। वो जिम्मेवारी इनको दी गई थी, तो उसमें टर्की वालों ने उस जो क्रॉसिंग थी, जो उसको कवर करते हुए अपना एक दस्ता लगा रखा। तो उस दस्ते के ऊपर हमला जो किया इन्होंने इनके नेतृत्व में, उसमें इनकी शहादत हुई। तो उसके कारण इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। दिया। 23 सितंबर 1908। कितने लोग होंगे हरियाणा से जो लड़ने खे गए? अल समरिया नाम की जगह है। अच्छा, वो वाली जगह। अच्छा, इन सोल्जर्स के नाम पे वहां पे गांव भी है शायद इजराइल में। वो दूसरा है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। वो था एक इसकी राजपूताना राइफल्स की एक यूनिट है, जिसके अंदर ज्यादातर जाट थे। हम्म। वो शुरू में जो हमला हुआ था 16-17 सितंबर को, तो उसमें जो शुरू वाले डिफेंसेस को क्रॉस किया था, उसमें वो बहुत सारे लोग एक जगह पे जो उन्होंने किया था, हम्म। टर्किश ने और जर्मन्स ने उसका बहुत स्ट्रांगली वहां विरोध किया था, तो बहुत सारे सैनिक वहां मरे थे। तो उस जगह को बाद में उनके ऑनर में वो गांव का नाम जो था वो जाट रख दिया।